आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज लगभग 62,000 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का करेंगे अनावरण। देश भर के आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिए पीएम सेतु का भी होगा शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सिरप के इस्तेमाल पर जारी की एडवाइजरी। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दें सर्दी खांसी की दवाई। घरेलू उपायों के इस्तेमाल पर दिया जोर। राज्य के 17 जिलों में खुलेंगे 159 नए आंगनबाड़ी सेंटर। केंद्र सरकार ने भवन निर्माण और संचालन को दी स्वीकृति। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट। पिछले 3 दिनों में सामान्य से लगभग 3 गुना अधिक बारिश रिकॉर्ड। और जमशेदपुर में खेले जा रहे हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पीएसपीबी, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और पंजाब सिंध बैंक ने जीते मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे। युवाओं के कौशल विकास की एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री देश भर के 1,000 सरकारी आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिए पीएम सेतु का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों तथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई टॉपर्स को भी सम्मानित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल पर एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सर्दी खांसी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। वहीं 5 साल के ऊपर के बच्चों को केवल डॉक्टर की देखरेख में सही डोज और सीमित समय के लिए ही सर्दी खांसी की दवा दी जाए। मंत्रालय ने घरेलू उपायों को प्राथमिकता देने और केवल जीएनपी अनुरूप सुरक्षित दवाओं के उपयोग करने पर जोर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक की 20% सीटें अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की घोषणा की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यह परीक्षा आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। पिछले महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज हम लकड़ी के विकल्पों पर जीएसटी कटौती पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने छोटे और मध्यम व्यवसायों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए कृषि आधारित और पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के विकल्पों पर जीएसटी दर को कम कर दिया है। नए जीएसटी सुधारों के तहत चावल की भूसी बोर्ड, ग्लास फाइबर प्रबलित जिप्सम बोर्ड और जूट पार्टिकल बोर्ड जैसे विभिन्न लकड़ी आधारित उत्पादों पर कर की दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसी प्रकार बांस के फर्श, बेरल वेट, लकड़ी के टब पर भी जीएसटी को पहले की अपेक्षा 12% दर से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड और सीसल फाइबर बोर्ड सहित अन्य लकड़ी की वस्तुओं पर भी कर को 5% कर दिया गया है। नए जीएसटी ढांचे के तहत यह युक्तिकरण से कृषि वानिकी क्षेत्र और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने का प्रयास है। इस कदम से टिकाऊ विनिर्माण और एमएसएमई को अधिक बढ़ावा मिलेगा। जितेंद्र सहाय के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं कामिनी। राज्य के 17 जिलों में 159 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। केंद्रीय महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने नए आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण तथा उसके संचालन को स्वीकृति दी है। नए आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण पर 19 करोड़ रुपए और संचालन पर 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के मांडर में 2 दिवसीय मुड़मा जतरा मेला 8 अक्टूबर से शुरू होगा। कृषि मंत्री ने प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा जतरा संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर मेले की चल रही तैयारियों की समीक्षा की। गढ़वा जिले में कर्मयोगी अभियान के तहत 237 गांवों का चयन किया जा चुका है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास के लिए कर्मयोगी अभियान शुरू की है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के गांवों में समग्र विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना ग्राम विकास विजन तैयार किया गया है। इस योजना के तहत चयनित गांवों में अगले वर्ष 2030 तक सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। इस कर्मयोगी अभियान के तहत पहले केंद्र सरकार ने गढ़वा जिले में 113 आदिम जनजाति बहुल गांवों का चयन किया था, लेकिन अब जिले के 124 और गांवों को कर्मयोगी अभियान में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद जिले में 237 गांवों में कर्मयोगी अभियान चलाया जाएगा। इन प्रत्येक गांव में मूलभूत आवश्यकताओं का आकलन करते हुए विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के श्रीपुर से पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। ये बंद घरों में चोरी करते थे। जिले के पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि इनके पास से चोरी के गहने भी बरामद हुए हैं। इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, इनके द्वारा जो है चोरी को अंजाम दिया गया है। इनकी निशानदेही पर बंगाल में और जामताड़ा के कई सुनार के दुकानों से हम लोगों ने चोरी की गई सामग्री को बरामद किया है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल गर्जन, तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड के मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण हो रहा है। इस वर्ष की बारिश ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 3 दिनों में सामान्य से 3 गुना अधिक बारिश दर्ज की गई है। हॉकी 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप के चौथे दिन खेले गए पहले मैच में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड PSPB ने पंजाब नेशनल बैंक को 4-3 गोल से हरा दिया। जमशेदपुर के नवल टाटा हॉकी अकेडमी में चल रही इस चैंपियनशिप के दूसरे मैच में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने CAG पर जीत दर्ज की। तीसरे मैच में पंजाब एंड सिंध बैंक ने सशस्त्र सीमा बल पर 7-0 से बड़ी जीत दर्ज की। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने वायुसेना प्रमुख द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पहुंचाए गए नुकसान की जानकारी साझा करने की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड में इस वर्ष की बारिश ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 3 दिन में 292% अधिक वर्षा। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, केंद्र सरकार की सलाह, खांसी सर्दी की दवा 2 साल से छोटे बच्चों को न दें। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रिया दुबे की आपत्ति, महिला मुंशियों की पदस्थापना रुकी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड में जनवरी तक निकाय चुनाव की तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज लगभग 62,000 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का करेंगे अनावरण। देश भर के ITI संस्थानों के उन्नयन के लिए PM सेतु का भी होगा शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सिरप के इस्तेमाल पर जारी की एडवाइजरी, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दें सर्दी खांसी की दवाई, घरेलू उपायों के इस्तेमाल पर दिया जोर। राज्य के 17 जिलों में खुलेंगे 159 नए आंगनबाड़ी सेंटर। केंद्र सरकार ने भवन निर्माण और संचालन को दी स्वीकृति। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट। पिछले 3 दिनों में सामान्य से लगभग 3 गुना अधिक बारिश रिकॉर्ड।
और जमशेदपुर में खेले जा रहे हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पीएसपीबी, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और पंजाब सिंध बैंक ने जीते मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।